जिनके पास भी जमीन का पुराना कागजात है, यानी पुराना कागजात के तौर पर पुराना खतियान है और यानी पुराना जमीन का रसीद है, तो ये अगर दोनों कागजात आपके पास हैं तो दोनों कागजात होने के बाद क्या होगा कि अगर पुराने कागजात से, पुराने डॉक्यूमेंट के आधार पर अगर आप जो है जमीन पर टाइटल सूट का दावा करते हैं, यानी ये दावा अगर करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट बेहद जरूरी है। पुराने दस्तावेज से अगर करेंगे तो अब है कि कोई एक दस्तावेज है, यानी पुराना खतियान जो है ये एक तरीके से आपके पास है। ये खतियान जो पुराना है वो है, यानी पुराना खतियान मौजूद है, लेकिन रसीद की अगर बात करें तो रसीद नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर आपके पास जमीन का पुराना डॉक्यूमेंट है लेकिन अगर जमीन का रसीद नहीं है, पुराना रसीद घर में नहीं मिल रहा है, तो विकल्प क्या होता है कि इस सिचुएशन में कि अगर आपके पास पुराना खतियान है तो पुराना जमीन रसीद का जो है, आप पुराना म्यूटेशन का जो नकल है, नकल आप चाहें तो जो आपका ऑफिस है वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जो भी आपका नजदीकी राजस्व कार्यालय होगा वहां का जो पुराना रजिस्टर होगा उसका आप इंफॉर्मेशन जो है एक तरह से निकाल सकते हैं। अगर वो इंफॉर्मेशन वहां से आपको नहीं दिया जाता है तो बाद में आप जो है कोर्ट से भी एक आदेश लेकर ये इंफॉर्मेशन जो है वहां से निकलवा सकते हैं कि अब ये जो प्रक्रिया है ये करना पड़ेगा आपको। अगर आपके पास जमीन का पुराना खतियान है और जमीन का रसीद नहीं है, लेकिन अब यहां पर दूसरा जो विकल्प है, अब यहां पर क्या है कि जो एक तरह से दूसरा कंडीशन ये उत्पन्न हो जाएगा कि पुराना जो खतियान है वो घर में तो है ही नहीं, लेकिन पुराना जमीन रसीद जो है वो है। यानी अब है कि सेकेंड जो ऐसा सिचुएशन उत्पन्न हो सकता है कि किसी के घर में पुराना खतियान नहीं है। अब नहीं है, नहीं मिल रहा होगा, तो बात है पुराना का, लेकिन रसीद है। तो देखें जो रसीद है, यानी सरकार को कोई व्यक्ति पुराना जो रसीद अगर उसके पास है ना, पुराना दाखिल खारिज अगर उसके पास है, पुराना म्यूटेशन अगर उसके पास है, तो देखें ये स्पष्ट तरीके से आप समझ सकते हैं कि उससे यानी कोई ऐसा पुराना दस्तावेज उसके पास होगा जिससे ये जमीन का जो रसीद है इस व्यक्ति के पास है। तो नहीं भी है तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जो कि मान लेते हैं सरकार के कार्यालय में, या तो कह सकते हैं कि वो जमीन का जो कागजात है वो फट गया होगा, या आप कह सकते हैं सरकार के कार्यालय में नष्ट हो गया, जल गया, जो भी कह सकते हैं, कार्यालय में आप हुआ। लेकिन उससे संबंधित जो इंफॉर्मेशन है वो आज भी सरकार का जो रजिस्टर है उसमें मौजूद है कि उस व्यक्ति का, यानी जिसका जो व्यक्ति सरकार को राजस्व देता था, जो इनके पूर्वज थे, तो इनके पूर्वज जो हैं एक तरह से का पहले खतियान तो होगा लेकिन अब इनके घर में भी नहीं है। वो ढूंढने के बाद जो है सिर्फ जमीन का रसीद मिला। तो दो कंडीशन यहां पर यह हो गया कि खतियान है, रसीद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। खतियान नहीं है, पुराना दादा परदादा का म्यूटेशन है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर तीसरा कंडीशन ये होगा कि जो आप समझ सकते हैं, और वो ये होगा कि दोनों है। कहने का मतलब है कि रसीद भी है और जमीन का खतियान भी है, पुराना खतियान भी है, तो उसको क्या दिक्कत है। यहां पर आपके पास अगर दोनों नहीं है तो फिर जो है पुराने दस्तावेज के आधार पर, पुराने डॉक्यूमेंट के आधार पर आप जो है टाइटल का दावा नहीं कर पाएंगे। यानी टाइटल सूट का दावा करने के लिए, यानी ये जो दावा है इसको बोलेंगे ये मालिकाना हक का दावा है। अब अगर कोई मालिकाना हक का दावा करेगा तो उसके पास जो है डॉक्यूमेंट होने चाहिए, वो ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे कि वो मालिकाना हक आप साबित कर सके। अगर उसके पास मालिकाना हक साबित करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं तो फिर वो मालिकाना हक कैसे साबित करेगा। इसलिए डॉक्यूमेंट बेहद जरूरी है, वो भी पुराना दस्तावेज। अब सवाल उठता है अब आगे का प्रक्रिया क्या होने वाला है। अब आगे का जो प्रक्रिया होने वाला है वो ये प्रक्रिया है कि यहां पर अब जो है मामला चला जाएगा, टाइटल सूट का दावा पुराने दस्तावेज के आधार पर आप कर रहे हैं
तो ये अब पावर जो है सिर्फ सिविल कोर्ट को है। तो अब ये मामला चला जाएगा सिविल कोर्ट में। तो सिविल कोर्ट में मामला चला गया तो आप क्या करेंगे, वहां पर जो आपके वकील हैं उनसे बात करेंगे, उनको बताएंगे अपना समस्या, उनको अपना जो डॉक्यूमेंट है वो दिखाएंगे और उनको क्या बताना आपको कि मेरे पास जमीन का पुराना कागजात है, ये जमीन हमारी है, हमारे पूर्वजों ने जमीन नहीं बेची है और अभी वर्तमान में जो वो जमीन है वो सरकारी जमीन हो गया है। सरकारी जमीन हो गया। ये कह सकते हैं कि ये किसी अन्य के नाम पर चला गया, किसी अन्य के नाम पर चला गया। तो आपको तो ये बता देना है। इसके बाद का प्रक्रिया क्या होगा कि आप अपने वकील से ये बात बता दिए। अब आपके जो वकील हैं उनके द्वारा जो यहां पर है कि उसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया, केस का जो आपका केस है उसका ड्राफ्ट तैयार हो गया कि आपने जो बताया उसके अनुसार आपके पूर्वज जो है पुराने कागजात से जमीन किसी दूसरे को ना तो सरकार को दान दिए हैं और ना ही बेचे हैं। इसमें ये बात आपको जानकारी देनी होगी, ये बात आप छुपा नहीं सकते। अगर ऐसा करेंगे तब तो फिर केस झूठा हो गया। आपके पूर्वज तो जमीन बेच दिए थे, फिर आप जो है दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं तो फिर आपको समस्या होगा। सही से जांच पड़ताल करने के बाद पुराने दस्तावेज डॉक्यूमेंट आपके पास है, आप वकील के पास जाएंगे, दस्तावेज दिखाएंगे, आपका केस का ड्राफ्ट तैयार होगा। और जो आरोपी हैं, अब यहां पर आरोप किस पर लगेगा, आरोपी कौन कहलाएगा, यानी यहां पर जो है आप कह सकते हैं कि आप जिसको समझ रहे हैं कि जो आपके साथ गलत किया, तो अभी अगर जमीन सरकारी हो गया है तो सरकार के ऊपर आपको आरोप लगाना है। अगर किसी अन्य व्यक्ति के नाम चला गया है तो वो अन्य व्यक्ति के जो भी है उस पर आरोप लगाना है। अब करना क्या होगा, करना यह है कि अब जो है मालिकाना हक का दावा कर रहे हैं ये व्यक्ति, अब उस व्यक्ति को यानी अगर जमीन सरकार हो गया तो सरकार को नोटिस भेजा जाएगा, है ना। अब आपको ये अगर समझना है कि सरकार को नोटिस भेजा जाता है तो किसको भेजा जाता है, तो देखें सरकार के जो कार्यालय है वहां पर ये नोटिस जाता है। सरकार के जो अधिकारी हैं, है ना, उस समय जो भी अधिकारी होंगे उससे कोई मतलब नहीं है, वो क्या करेंगे, सरकारी जो इंफॉर्मेशन है उसकी जांच पड़ताल करेंगे कि आखिर ये पुराना जो जमीन है ये पहले किसका था और वर्तमान में अभी ये सरकार के नाम से हुआ है तो इसका क्या रीजन है। देखें हर का रीजन लिखा हुआ है, उसको ढूंढे, नहीं मिलेगा। अगर मान लेते हैं कोई कारण बस सरकार को कोई रीजन लिखा हुआ मिला ही नहीं तो नहीं मिलेगा तो भी वो सरकार का जमीन नहीं होगा। तो आपको तो जानकारी, सरकार गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट को तो जानकारी देना होगा कि आप जो जमीन ये लिए हैं किस प्रकार लिए हैं। हर का रिकॉर्ड तैयार किया गया है और सारे रिकॉर्ड को अभी आप देख रहे हैं डिजिटल फॉर्मेट में स्कैन करके जो है उसको अपलोड करके रखा जा रहा है ताकि दस्तावेज जो है हटे नहीं। दस्तावेज हटेगा तो विवाद बढ़ेगा, तो इसलिए वो सब डॉक्यूमेंट जो है सही तरीके से रखा गया है। तो अब ये सरकार के अधिकारी को जवाब देना होगा। अब वो जवाब देंगे लिखित तौर पर। अब उनको कोई जवाब मिला ही नहीं, ये तो गलती से हो गया था। पुराना खतियान जो है किसी और का, इनका जमीन, इनके पूर्वज का जमीन, और नया बन गया सरकार का जमीन। तो अब इस तरह का जो जमीन है इस पर सरकार के अधिकारी जो हैं उनसे किसी प्रकार का कोई भी जवाब नहीं आया। तो जवाब अगर नहीं आया तो फिर उस केस में क्या होगा कि अब ये कोर्ट का फैसला जो होगा, सिविल कोर्ट का जो फैसला होगा वो इन व्यक्ति के पक्ष में होगा, इनके पक्ष में होगा, इसलिए कि इनके पूर्वज की जमीन है। तो इसलिए यानी जो पुराना खतियान के आधार पर जो है, पुराना खतियान के आधार पर जो है नया में जो है यहाँ पर सुधार की जरूरत है। और प्रॉपर्टी का जो असली टाइटल है किसके पास है, कौन उसका मालिक है, और उस प्लॉट का नंबर क्या है, मान लेते हैं ये प्लॉट नंबर है। ये सारा इंफॉर्मेशन इस प्लॉट का जो उस जजमेंट है उसमें मौजूद रहेगा।
अब जजमेंट आपका एक ऐसा डॉक्यूमेंट हो गया कि उसके आधार पर आप जमीन का दाखिल खारिज तक करा सकते हैं। यानी कोर्ट का जो जजमेंट है ना, कोर्ट का जो आदेश है, वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट हो गया। लेकिन देखें, ऐसा नहीं कि आपके फेवर में सिविल कोर्ट से जजमेंट हुआ और मामला हाई कोर्ट में चला गया, तो इस जजमेंट से फिर आप क्या करें? आगे लोग अपील कर चुके हैं, तब फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आगे अपील नहीं हुआ है तो इस जजमेंट के आधार पर जो है आप, यानी ये जजमेंट आपका जो है ऐसा डॉक्यूमेंट है, इसके आधार पर आप जो है, अगर ये नए जो सर्वेक्षण है उसमें सुधार नहीं भी होता है तो आने वाला जो भूमि सर्वेक्षण है आप उसमें सुधार करा पाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।